नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। लेकिन दोस्तों मेन कारण किसका है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईपीएफओ गलत है, सरकार सही है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि ईपीएफओ सही है और सरकार गलत है। तो दोस्तों आज हम यही सब आप लोगों से बात करने वाले हैं कि आखिर सही कौन है। क्या ईपीएफओ चाहकर भी जो है हमारी पेंशन बढ़ा सकता है, या सीबीटी मीटिंग में जो मेंबर होते हैं वो लोग हमारे पेंशन को डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं? अब दोस्तों देखा जाए तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ क्यों नहीं रही है। सरकार और ईपीएफओ का दोष किसका है? पेंशनर कब तक इंतजार करेंगे? क्या हमें आंदोलन के अलावा कोई और चारा बचा है? आप में से कई लोग जो है ईपीएस 95 स्कीम के तहत ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 1000, 1200, 1000, 700, 800 रुपये की पेंशन पा रहे हैं, जो आज की महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम है। हमने सरकार से कई बार मांग की कि पेंशन बढ़ाई जाए, महंगाई भत्ता और डीए जो है दिया जाए और साथ में मेडिकल सुविधा जो है दी जाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो हम लोगों को सालों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई भी जो है हमारे दुखों का निवारण नहीं किया गया। दोष किसका है? सबसे बड़ी बात यह है केंद्र सरकार अपने हिस्से के पैस के जो उसका पैसा होता है टैक्स का, जो हमें वो देती है, जैसे 1.16% हमें देती है, कई बार समय से नहीं देती है। इसी वजह से ईपीएफओ के पास पैसों का संकट बना रहता है। लेकिन क्या दोस्तों यही सच्चाई है? सही बात है, सरकार की भी गलती है। सरकार को भी समय से पैसे जो है ईपीएफओ में जमा करवाने चाहिए। तो सरकार देरी क्यों करती है? क्यों इन बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का खेला खेला जाता है, जो कि अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसी को अगर पैसों की ज़रूरत है तो हमारे इन बुजुर्गों की है। आप युवाओं के कोई बड़ा बड़ा काम करके रोड और अस्पताल बनवा करके नहीं है। सबसे बड़ी हमारी जो ज़रूरत है हमारे इन पेंशनरों की है, बुजुर्ग लोगों की है। तो इन बुजुर्गों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब देखोगे तो नई नई योजना देखोगे, विदेशों में पैसे दिए जाते हैं, विदेशों में मेडिकल किट्स वगैरह भेजे जाते हैं। तो क्या ये चलिए जायज़ है? तो हमारे बुजुर्ग अगर अपने घर में मर रहे हैं तो वो कितना जायज़ है? बार बार बजट तकनीकी या नीति का बहाना बनाकर जो है सरकार जो है मांग को टाल देती है। लाखों पेंशनर्स के आवेदन तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से अटके हैं। खुद ईपीएफओ कई मुद्दे पर सरकार की तरफ इशारा करता है, जिसमें आम पेंशनर परेशान है। अब तक क्या हुआ, आगे और क्या होगा? ईपीएस 95 पेंशनर ने 21 जुलाई से 31 जुलाई तक सरकार को साफ अल्टीमेटम दिया है। अगर इस दौरान पेंशन बढ़ोतरी का आदेश नहीं आया तो 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के पेंशनर एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। एनएससी सहित पेंशनर सरकार से जवाब मांगेंगे। अपनी सीधी मांगे जो है उन सामने आप लोगों के प्रस्तुत करेंगे। न्यूनतम पेंशन 7500 कर दी जाए, हर साल महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़े, डीए और मेडिकल सुविधा जो है साथ में दिया जाए, सबको पारदर्शी सरल तरीके से पेंशन जो है वो मिल सके। आंदोलन की राह 31 जुलाई का समाधान नहीं आया तो 4 और 5 अगस्त को बड़ा निरंतर और अहिंसक आंदोलन चलेगा। गांव शहर हर जगह पेंशनर्स की आवाज़ गूंजेगी, जनप्रतिनिधियों को घेरा जाएगा, कोर्ट कचहरी तक जो है वो हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स जाएंगे। लाखों लोगों ने जवानी ईपीएफओ और देश की सेवा में लगाई है। अब बुढ़ापे में 1000 से 2000 की पेंशन जो है तुच्छ राशि जो है दी जा रही है। क्या यही सही है? सरकारें बदलती रहती हैं, वादे हमेशा रहते हैं। बढ़ाए हुए विचार हो रहा फंड कमी की, पर हकीकत क्या है? घिसी पिटी पेंशन, वही टूटे उम्मीद। क्या यही अमृतकाल है? किसी किसान, मजदूर, कर्मचारी के बुढ़ापे की असली तस्वीर क्या है? सरकार ने अपना 1.16% का अंशदान समय में ईपीएफओ में नहीं डाला तो बजट नहीं बनता। घोषणाएं होती हैं पर पेंशनर्स के हक के हजारों करोड़ों रुपए रोक दिए जाते हैं। क्यों? लाखों चिट्ठियां, धरने, प्रदर्शन, पर कोई प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री बुढ़ापे के दर्द को समझने मैदान में आया क्या? चुनाव नज़दीक होते हैं तो घोषणाएं मिलती हैं, आश्वासन मिलता है, जैसे ही वोट पड़ गए पेंशनर्स को बुला दिया जाता है, फिर पेंशनरों की कोई बात नहीं की जाती है। सरकार जब नौकरी में न्यूनतम पेंशन और संसदों की पेंशन बढ़ा रही थी तो ईपीएस 95 बुजुर्गों के पास पैसा क्यों नहीं था बुजुर्गों के लिए? क्या किसी सांसद या मंत्री को 1200 रुपये में जीने को कह सकते हो आप? सरकार बार बार ईपीएफओ को तकनीकी और फंडिंग का बहाना देकर के आगे कर देती है, लेकिन दोस्त शुरुआत में नीति संवेदन और इच्छा शक्ति की कमी का दिखता है। ईपीएफओ ने अपने पेंशन आगामी में अक्सर जटिलताएं पैदा की हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी, कभी सेवा की कमी, कभी गिनती गलत, कभी अदालत के आदेश का जो है पालन नहीं होता है। कई अदालतों ने ईपीएफओ के सामने फैसला को गलत बताया, ईपीएफओ के फैसले को गलत साबित किया। फाइलें सिर्फ इधर उधर घूमती हैं, पेंशनर्स लाइन में खड़े हैं। हमने बार बार सरकार को जगाने की कोशिश किया, चिट्ठियाँ लिखा, ज्ञापन दिया, कोर्ट में धरना दिया, मंत्री से मिलने गए, सब हो गया। लेकिन 21 जुलाई से 31 जुलाई तक सरकार को आखिरी चेतावनी दी गई है। कहते हैं कि निर्णय लो वरना आगे जो है वो बड़े आंदोलन के लिए हम तैयार हैं।
4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर देश भर में बुजुर्ग एक साथ खड़े होंगे ताकि राजधानी की दीवारें भी सरकार को बुजुर्गों की चीख सुना सकें। हमारी साफ सुथरी मांगे हैं, न्यूनतम पेंशन 7,500 तुरंत लागू किया जाए।